और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। मोबाइल फोन, जूता, चप्पल और कपड़े सस्ते हो सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कई चीजों के दाम घट सकते हैं। मोबाइल फोन, जूता, चप्पल और कपड़े सस्ते हो सकते हैं। आज बैठक होगी जीएसटी काउंसिल की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तो तरुण कालरा हमारे साथ, हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। तरुण, आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है, कितने बजे बैठक शुरू होगी? देखिए, समय तो 11 बजे का है और निर्मला सीतारमण, मैं विज्ञान भवन के बाहर ही खड़ा हूं, जहां पर ये जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है और तमाम राज्यों के वित्त मंत्री भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। दरअसल ये जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया कि मोबाइल, जूता, चप्पल, कपड़े, ये चीज़ें महंगी हो सकती हैं या सस्ती हो सकती हैं, इसके ऊपर मंथन किया जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका रॉ मटेरियल 18% जीएसटी पर खड़ा हुआ है, लेकिन उनका फिनिश मटेरियल यानी कि जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं वो 12% जीएसटी उसके लिए चुकाते हैं, लेकिन जो उसका रॉ मटेरियल है जैसे कि बैटरी या फिर और एक्सेसरीज जो मोबाइल मेकिंग के अंदर लगती है यानी कि रॉ मटेरियल, वो 18% की जीएसटी के ऊपर है। तो क्या गवर्नमेंट जो फिनिश मटेरियल है यानी कि जो मोबाइल फोन है उसकी जीएसटी की दर रैशनलाइज करते हुए 12 से 18 ले जाएगी या फिर रॉ मटेरियल को 18 से 12 कर देगी? ये देखना दिलचस्प होगा और इससे पता लग पाएगा कि चीज़ें महंगी होती हैं या सस्ती होती हैं। साथ ही साथ कुछ राज्यों के रिजर्वेशन भी हो सकते हैं कि कोरोना वायरस के चलते बाजार के अंदर मंदी है, इसलिए व्यापारियों को कुछ राहत दी जाए, उनको फाइलिंग के अंदर कुछ राहत दी जाए, या फिर जो सामान आ नहीं पा रहा है, खासतौर पर चाइना से जो इंपोर्ट किया जाता है उसको उसकी कमी के चलते जो मौजूदा मटेरियल है उसकी भी कीमतों के अंदर इजाफा देखने के लिए मिल रहा है। तो कोरोना आउटब्रेक के कारण मार्केट किस तरह से हर्ट हो रही है उसको लेकर कुछ स्टेट्स के जो वित्त मंत्री हैं वो अपना रिजर्वेशन केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे। अब उन्हें किस तरह से दूर किया जाता है और साथ ही साथ जिस चीज़ों का आपने जिक्र किया सस्ते या महंगे होने का, उस पर भी मंथन किया जाएगा। जीएसटी की बैठक 11 बजे शुरू हो चुकी है विज्ञान भवन के अंदर। बिल्कुल, इसके साथ ही क्योंकि जैसा कि तरुण आप भी जानकारी दे रहे हैं, कोरोना वायरस का इंपैक्ट हम देख रहे हैं और अर्थव्यवस्था पर किस तरह से असर पड़ रहा है। आज की ही बुरी खबर यह है कि जब पूरे विश्व में कच्चे तेल के दाम गिर गए हैं, देश में एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है और देश के अंदर डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है, तो क्या कोरोना वायरस का जो इंपैक्ट देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, इन तमाम विषयों को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है? देखिए, जो एक्साइज बढ़ाया गया है पेट्रोल डीजल के ऊपर, वो अलग मंत्रालय डील कर रहा है, लेकिन ये चिंता का विषय जरूर है और विपक्ष भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों इस मुद्दे के ऊपर ले रहा है कि ऐसे माहौल में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं तो क्यों नहीं ये बेनिफिट कंज्यूमर को ट्रांसफर किया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से। और बेनिफिट ट्रांसफर तो अलग बात रह गई, लेकिन उसके ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी और ज़्यादा बढ़ा दी जाती है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा दी जाती है। अब जाहिर सी बात है कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाला ये ईंधन है और लोगों के बजट पर इसके मूल्य के अंदर बढ़ोतरी का एक एडवर्स इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। लेकिन जीएसटी की जो मीटिंग है इसके अंदर इस मुद्दे के ऊपर चर्चा नहीं होगी, लेकिन जो आपने मुद्दा छेड़ा है कि कोरोना आउटब्रेक के कारण मार्केट सुस्त हाल में पड़ी है, कई जगहों पर बायर्स नहीं मिल रहे हैं और इसका इम्पैक्ट ये भी हो रहा है कि कुछ चीज़ें जो सप्लाई जिनकी विदेश से नहीं आ पा रही है
जैसे कि खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, गुड्स की, उसकी कालाबाजारी शुरू होने की भी आशंका है। कई जगहों पर दिल्ली की अगर हम रिपोर्ट करें तो लाजपत राय मार्केट, करोल बाग मार्केट, जहां पर गुड्स एक्सेसरीज मिलती हैं, मोबाइल एक्सेसरीज मिलती हैं, उनकी रॉ मटेरियल मिलती है, वो भी चूंकि चाइना से माल नहीं आ पा रहा है और चाइनीज फोन डोमिनेट करते हैं मोबाइल सेक्टर को, लिहाजा उनकी कालाबाजारी शुरू हो चुकी है। कई जगहों पर दाम एमआरपी से भी ज्यादा दिए जा रहे हैं और इसका एक कारण यह बताया जा रहा है कि आगे से माल नहीं आ रहा है और जो मौजूदा माल है उसी के प्राइसेस इस कारण बढ़ा दिए गए हैं। तो इसको किस तरह से डील किया जाएगा, जो दिल्ली के वित्त मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वो भी इस बात को जीएसटी के काउंसिल की मीटिंग के अंदर रख सकते हैं। तो सरकार एहतियातन कुछ जो डीलर्स हैं और जो मार्केट एसोसिएशन है उनको कन्वे कर सकती है कि अगर इस तरह की संलिप्तता पाई गई, कालाबाजारी पाई गई, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। और कोरोना आउटब्रेक के कारण जो बाइंग कम हो रही है, कंज्यूमर्स मार्केट में कम निकल रहे हैं, उसको लेकर भी इस बैठक के अंदर मंथन किया जा सकता है। लेकिन चूंकि एक ये गंभीर समस्या है, आपने देखा होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस शट डाउन हो गए हैं, एहतियातन सरकार ने थिएटर्स को भी शट डाउन कर दिया है, गैदरिंग कहीं ना हो ये एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। तो हो सकता है कि जो फौरी तौर पर जो एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी को लेकर, उसके ऊपर एक रिजर्वेशन जरूर, एक चिंता जरूर जाहिर की जा सकती है, लेकिन सरकार के भी हाथ बंधे हैं चूंकि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बिल्कुल तरुण, एक जानकारी और मिल रही है, व्यापारी वर्ग सरकार से मांग कर रहा है कि जो बैंक की इंस्टॉलमेंट उन्हें देनी पड़ती है उस पर रोक लगाई जाए, क्योंकि कोरोना इफेक्ट की वजह से सामान बिक नहीं रहा है, जो बिक रहा है वो बहुत महंगा हो गया है, मुनाफा मिल नहीं रहा है। तो क्या ये जो तमाम विषय हैं इसको भी संज्ञान में लिया जाएगा इस बैठक के दौरान? देखिए, जब भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग प्रपोज्ड होती है उससे पहले जिस भी स्टेट के वित्त मंत्री होते हैं वो मार्केट एसोसिएशन के साथ उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं ताकि काउंसिल की मीटिंग के अंदर उन सब मुद्दों को रखा जा सके। दिल्ली ही नहीं, अनेकों सभी दिल्ली के जो देश के राज्य हैं वो उनके वित्त मंत्री यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो एक जाहिर सी एक प्रैक्टिकल समस्या है कि अगर सेल्स नहीं हो रहे हैं, मुनाफा कम हो रहा है, तो व्यापारियों को राहत जरूर अपेक्षित होगी कि केंद्र सरकार उन्हें दे। तो वित्त मंत्री किस तरह से वो प्रपोजल पुट डाउन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष और क्या कुछ तर्क देते हैं, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा, निर्मला सीतारमण खासतौर पर वित्त मंत्री जो इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं, कि एक तर्क वाजिब है और इससे समस्या से निपटाने को सजग अगर केंद्र सरकार दिखाई देती है, तो जाहिर सी बात है कंज्यूमर्स को तो एक आउटरीच प्रोग्राम के तहत सरकार अवेयर कर ही रही है, लेकिन जो ट्रेडर्स हैं उनको जो घाटा हो रहा है उसके रेजोल्यूशन भी सरकार जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के माध्यम से कुछ निकाल सकती है। लेकिन ये जरूरी रहेगा कि वित्त मंत्री उस समस्या को कितने तर्कपूर्ण लहजे से इस मीटिंग के अंदर रखते हैं, और अगर अर्जेंट बेसिस के ऊपर सरकार को लगा कि ट्रेडर्स की समस्या तुरंत सुलझाई जानी चाहिए, चूंकि उनको भी पैसा चाहिए, अगर ट्रेडर के अंदर ये हेजिटेशन रहेगी कि उनके पास पैसा नहीं है फिर भी सरकार उस पर दबाव डाल रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ छिपाने की कोशिश करेगा ट्रेडर भी। समय थोड़ा सा कम है, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। आखिरी सवाल है मेरा, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, तो क्योंकि दुष्यंत चौटाला इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में हरियाणा के कौन कौन से मुद्दे उठ सकते हैं? देखिए, मोटे तौर पर तो यही है कि रैशनलाइज किया जाएगा रेट्स को, मोबाइल गुड्स, रॉ मटेरियल, कपड़ा, जूता, चप्पल, इनके ऊपर मंथन हो रहा है। और कोरोना आउटब्रेक के कारण जो मंदी बाजारों के अंदर आई है, ट्रेडर्स को किस तरह से लाभ पहुंचाया जा सके, मुख्य तौर पर इन दो विषयों के ऊपर जीएसटी काउंसिल की आज बैठक है। तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। हरियाणा सरकार की तरफ से भी क्या कुछ रिजर्वेशन है बाजार के, एसोसिएशन के, वो मीटिंग के अंदर दुष्यंत रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना वायरस का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और इसी इफेक्ट के बीच में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। आज सुबह एक बुरी खबर भी मिली है कि देश के अंदर पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। हालांकि ये अलग मंत्रालय है, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है, ईंधन महंगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि अब महंगाई बढ़ेगी,
क्योंकि लोगों के ऊपर अब बोझ ज्यादा पड़ेगा, आर्थिक बोझ ज्यादा पड़ेगा। तो इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होने की संभावना है कि क्या सस्ता किया जाए, प्राइस रेशनलाइज कैसे किए